तो जिम जाने वाले लोग बहुत सारे हैं एंड बहुत लोग एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। एंड आई थिंक कि 90% लोग जो जिम जा रहे हैं वो किसी न किसी कारणवश या कोई ना कोई रीज़न से वो अपनी जो ड्रीम फिजिक है उसे अचीव नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा कल्प्रिट है, जो तुम गलतियाँ करते हो जिसके कारण तुम अपनी ड्रीम फिजिक तक नहीं पहुँच पाते। मैं देखता हूँ लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। उन्हें लगता है कोई एक हैक है, कोई ऐसा क्विक फिक्स है जिससे उनकी फिजिक रातों रात ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज कि मेजोरिटी ऑफ यू आर लैगिंग इन फंडामेंटल्स उनका खराब है, या फिर उसमें वो एक्सपर्टीज नहीं है, उनका उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। और फंडामेंटल्स हमेशा से वही रहा है। तुम्हें 6-7 घंटे की स्लीप लेनी है, कैलोरीज ट्रैक करनी है, क्लीन ईटिंग तुम्हें करना है, अपने प्रोटीन गोल को हिट करना है, एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम लगाना है। एंड ये सारे जो बेसिक्स है इसे तुम्हें सबसे पहले फिक्स करना है। एंड आई थिंक इसका तुम्हें एक्सपर्ट बनना है। एंड वंस तुम इसका एक्सपर्ट बन जाओगे देन काफ़ी सारी चीज़ें तुम बाद में एग्जीक्यूट अगर नहीं भी करते हो, अगर तुम्हारा ये सही है, ट्रस्ट में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये जो एक गेट रिच क्विक वाली मेंटालिटी है इसे थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा साइड करके तुम्हें सोचना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स जो है उसे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं 6 से 7 घंटे की स्लीप ले सकता हूँ, कैसे अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकता हूँ, कैसे अपनी प्रोटीन गोल को हिट कर सकता हूँ, कैसे मैं क्लीन ईटिंग कर सकता हूँ। तो ये सारे जो बेसिक्स है अगर तुम्हारा ये सही है तो मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस तुम्हारा इसी से हो जाएगा ना। अगर हम एक यूजुअल डे को अप साइड में एंड डाउन साइड में रेट करें तो अप साइड हुआ जिस दिन तुम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट लगा रहे हो एंड तुम्हारा स्टेप काउंट सही है, सब कुछ तुम सही ठीक ठाक कर रहे हो। तो लोग क्या करते हैं कि वो अप साइड डेज को बहुत अच्छा बनाने में लग जाते हैं कि एकदम से वो उबला खाएंगे, 10,000 स्टेप चल लेंगे, 15,000 स्टेप चल लेंगे, प्लैंक लगा लेंगे, सुबह शाम वर्कआउट कर लेंगे। बट जहाँ उनका डाउन साइड डे आता है, जब वो कहीं बाहर में खाते हैं, कहीं पे अगर वो पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ एकदम से सब कुछ खराब कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग गुड डेज बेस्ट, ट्राई टू फोकस नॉट मेकिंग बैड डेज वर्स्ट। बैड डे को वर्स्ट मत बनाओ। तुम्हारी फिटनेस जर्नी अप साइड डेज को, अच्छे डे को बेस्ट बनाने की ओर फोकस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फोकस होना चाहिए जिस दिन तुम्हारा खराब हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर तुम कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हो, उन डेज को तुम ज़्यादा खराब मत करो। मैं बहुतों से मिलता हूँ, उनका जो इशू होता है कि वो वीक डेज को बहुत सही से रहते हैं, 2-3 दिन बहुत अच्छा होता है, उसे वो एकदम एक्सट्रीमली ऑन पॉइंट रखना चाहते हैं। बट जिस दिन उनका फ्लिप आउट होता है उस दिन वो मीठा भी खा रहे हैं, उस दिन वो फैट भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब एकदम से उनकी जो कैलोरीज होती है वो 1000, 2000, इवन 3000 कैलोरीज वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे जो उनका होल जो प्रोसेस था, जो उनका होल जो प्रोग्रेस था, वो पूरी तरीके से हैम्पर हो जाता है। सो अगर तुम्हारा एक दिन खराब हो गया या फिर एक टाइम खराब हो गया या फिर अगर तुम 2-3 दिन खराब खा लिए, जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आओ, वरना ये एक लूप होता है। तुम एक दिन खराब खा लोगे, 2 दिन खराब खा लोगे एंड फिर उसके बाद इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तुम्हारा लगातार ही होता रहेगा। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि फिटनेस तुम्हारा टॉप सेंट्रल पार्ट होना चाहिए लाइफ का, बट इट शुड बी इन योर टॉप 3-4 प्रायोरिटी। अब ऑब्वियसली तुम्हारी अदर ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा जॉब है, बट टॉप 3-4 में तुम्हें एक जगह फिटनेस को फिट इन करना पड़ेगा। वो लोग जो कि फिटनेस के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, उसके कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंपैरेटिवली उनका ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होता है। अगर तुम उन सर्कल्स के बीच में हो जहाँ पे लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट लेके सीरियस हैं, या फिर उनका अगर वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट है फिटनेस, तो वहाँ पे तुम सुनते होगे कि उनकी बीच की कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस इसी टॉपिक के आसपास में ज़्यादातर होती होगी। उनके बीच का डिस्कशंस कैलोरीज के ऊपर में, मैक्रोज, माइक्रोज, इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें होती होगी क्योंकि वो फिटनेस के बारे में सोचते हैं। वो लोग लेबल्स पढ़ते हैं, कैलोरीज के बारे में अपडेटेड रहते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, सीखते हैं। एंड आई वांट टू बी दैट गाय, डोंट बी दैट गाय जो कि सिर्फ जिम जा रहा है, 2-3 दिन जिम जा रहा है और उसके बाद वो फूड को बस एज अ प्लेजर देख रहा है। कोई भी खाना बिना सोचे, बिना कैलोरीज के बारे में सोचे, बिना प्रोटीन के बारे में सोचे, मैक्रोज माइक्रोज के बारे में सोचे, बस उसे कंज्यूम कर रहा है। सो व्हाट आई वांट कि तुम फिटनेस कंटेंट देखो, फिटनेस के बारे में अवेयर हो एंड फिटनेस को वन ऑफ योर सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। अगर टॉप नहीं बना सकते, टॉप 2-3-4 पे तो तुम्हारा फिटनेस होना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हारे अदर भी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, बिजनेस, ये सारे हैं, मैं मान रहा हूँ, बट इसके बाद फिटनेस ही होना चाहिए क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा यार तो करोड़ रुपए लेके क्या करोगे।
बाकी आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो व्हाट मैसेज आई वांट टू कन्वे। एंड अगर तुम्हारे कोई और भी क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, तुम उसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी तुम मुझे बता सकते हो। सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।